गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे क्लास 12th का डीप वाटर। और लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था तो स्टोरी यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि जो विलियम डगलस था वो जब दोबारा स्विमिंग सीखने के लिए गया तो और उस पूल में वो यानी वाईएमसीए पूल में वो डूबने ही वाला था, बट किसी तरह वो वहाँ से निकल आया। ठीक है, यानी वो बच गया। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद क्या जो ये हमारा नरेटर है ये दोबारा स्विमिंग सीखने के लिए गया या नहीं गया और किस तरह आगे लेसन की स्टोरी बढ़ती है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आई नेवर वेंट बैक टू स्कूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। तो नेक्स्ट नरेटर कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद ये जो हमारा नरेटर है वो कभी भी दोबारा पूल में नहीं गया और अब वो पानी से काफ़ी ज़्यादा डरता था। ओके ओके, और पानी से बचने की कोशिश करता था। ठीक है, सो नेक्स्ट है अ फ्यू डेज लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स आई वांटेड टू गेट इनटू देम। ओके, तो कैस्केड्स का मीनिंग क्या है ये हम जान लेते हैं। ये रहा वर्ड कैस्केड्स। ओके, तो उस वर्ड को बोलेंगे सीरीज ऑफ स्मॉल वाटरफॉल। ठीक है, इन छोटे छोटे क्या है जो वाटरफॉल हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे कैस्केड्स। ओके, सो क्या होता है आगे कि कुछ ईयर्स के बाद जो डगलस विलियम डगलस है यानी जो नेटर है वो किस किस बारे में सुनता है, वो कैस्केड्स के बारे में सुनता है। ठीक है, यानी वाटरफॉल्स के बारे में सुनता है। ओके, और नेक्स्ट वो क्या बोलता है, आई वांटेड टू गेट इन टू दैम, मीन्स अब वो वहाँ पे तैराकी सीखने की कोशिश करेगा। ओके, तो आपको सेकंड लाइन में क्लियर हो गया कि जो विलियम डगलस था वो अब कहाँ पे स्विमिंग सीखने जा रहा था, इन द वाटरफॉल्स। ओके, और कैस्केड्स। ओके, तो नेक्स्ट है and whenever I did, and whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping rivers or bathing in the warm lakes of the Goat Rocks, the terror that has seized me in the full would wake. Okay, wedding, ठीक है, यहाँ पे वर्ड है एक वेडिंग, ये रहा। ठीक है, तो उसका वर्ड का मीनिंग बनेगा वॉकिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, मीन किसी जगह तक पहुंचना। ठीक है, चलते हुए और विद ग्रेट डिफिकल्टीज। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से किसी जगह तक पहुंचना चलते हुए। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नेटर क्या बता रहा है। तो नेटर कहता है कि आ, जब भी जो डगलस है वो किसी झरने में या रिवर में पानी बात करने के लिए जाता था। ठीक है, तो उसका जो स्विमिंग स्विमिंग पूल वाला जो फियर था वो फिर से क्या आता है, बैक हो जाता है। ठीक है, उसको वही याद आ जाती थी कि किस तरह वो स्विमिंग पूल में मरने ही वाला था या डूबने ही वाला था और किस तरह वहाँ से वो बच गया। ठीक है, जब भी वो जाता था पानी में, रिवर में जाता था या वाटरफॉल्स में नहाने के लिए जाता था तो उसको यही बात का डर रहता था कि कहीं वो दोबारा में डूब जाए। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इट वुड take possession of my completely. My legs would become paralyzed. I see horror would grab my heart. Okay, this handicap stayed with me as the years rolled by in canoes on main lakes fishing for land locked salmon. Okay, okay. तो यहाँ तक देखते हैं हम कि आगे जो स्टोरी में क्या होता है। तो नेक्स्ट लेटर क्या कहता है, तो डगलस ये कहता है कि अब वो कम्प्लीटली क्या था, डरा हुआ था पानी से, या से पानी का उसको डर डर जो था उस पर हावी था। ओके, और अब वो क्या करता था, अपनी जो लेग्स हैं उनको मूव करने की कोशिश नहीं करता था। एंड द हॉरर वुड कम बैक टू हर्ट एंड मेक हिम वेरी कोल्ड। अब ये दोबारा से जो हॉरर है वो फिर से उसके दिमाग में आ जाता है। ओके, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता था। The disadvantage of fear of water remained with Douglas during coming years as well. He could not overcome his fears when grew. Okay, तो नेक्स्ट लेटर कहता है कि जैसे जैसे हमारा ये जो नरेटर है विलियम डगलस बड़ा हुआ, इसका ये फियर भी है धीरे धीरे आके बढ़ता है। ठीक है, मीन्स ये फियर जो है कम नहीं हुआ। ओके, और नेक्स्ट है
नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं पहले हम, तभी हम आगे चलते हैं। was fishing in New Hampshire, trout fishing on the Dutchless and Metolius in origin, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of water followed me. It ruined me my fishing trips, deprived me joy of the canoeing, boating and swimming. Okay, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। तो डगलस क्या है, कई ज़्यादा जो लेक्स थी वहाँ पे जाता था इसलिए अपनी बोट में फिशिंग करने के लिए, और साथ में वो जो वहाँ पे अनदर प्लेसेस थे, ठीक है, जैसे कि अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ी, तो इन सभी प्लेसेस में वो किस लिए जाता था, फिशिंग करने के लिए। बट और कई कई बार वो वाटरफॉल्स के लिए में भी जाता था, ठीक है। एवरीवेयर ही एवरीवेयर द अनफॉरगेटेबल फियर ऑफ वाटर केम टू हिम। तो जब भी इन जगहों पे वो जाता था तो ये जो ना भूलने वाला एक मेमोरी थी, ठीक है, यानी डूबने वाली बात इसके मन में से नहीं जाती थी, उसके माइंड में से ये बात नहीं जाती थी। ओके, सो नेक्स्ट है, इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि ये जो फियर था वाटर का, इसकी वजह से क्या वो उसका जो शौक थे जैसे बोटिंग का और स्विमिंग का, ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए थे। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पैसेज क्या है। आई यूज्ड every way I knew to overcome this fear, what I held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. Okay, I went to a pool and practiced for 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. Okay, तो आगे बढ़ने से पहले इस पैसेज के टफ वर्ड उनको एक बार चेक कर लेते हैं हम। Okay? तो यहाँ पे जो टफ वर्ड है वो सिंपल ही है, जैसे आप देख सकते हैं। डिसाइड करने का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और प्रैक्टिस साइड करने का मीनिंग मीन्स किसी चीज़ को प्रैक्टिस करना। ओके, तो सिंपल से वर्ड है, ठीक है। ओवरकम होता है कंट्रोल करना, ओके, या काबू में करना। ओके, सो तो नेक्स्ट विलियम डगलस क्या कहता है कि डगलस, तो जो हमारा लेटर था विलियम डगलस, इसने अपने इस फियर को, वाटर वाले फियर को ओवरकम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हर कोई मेथड अपनाया। ओके, वट क्या था कि वो उसको अपने इस फियर को वो ओवरकम नहीं कर पाया। तो लास्टली वो क्या करता है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ही फाइनली डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। ओके, सो नेक्स्ट है, तो अभी ये जो इंस्ट्रक्टर था वो क्या करता था, वो डगलस को प्रैक्टिस कराता था स्विमिंग की, और ये प्रैक्टिस पर डे यानी पर आवर होती थी, और वीक में 5 डे होती थी, यानी वीक में 5 डेज में स्विमिंग की प्रैक्टिस करता था। तो आगे देखते हैं कि किस तरह ये प्रैक्टिस करता है आगे। ओके, सो तो यहाँ से आप क्वेश्चन बनेंगे, जो नेक्स्ट हमारी लाइन पढ़ने जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आगे आपके लेसन में। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट ran on a overhead cable. He held on to the end of the rope. Okay, next है, and we went back and the fourth back and fourth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. Okay, okay. तो नेक्स्ट क्या था, तो ये बताता है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है वहाँ पे, यानी जो कोच होता है जो उसको स्विमिंग सिखा रहा होता है, वो क्या करता है, विलियम डगलस को सिखाने के लिए उसकी कमर के साथ एक क्या करता है, ठीक है, उसकी कमर के साथ एक रस्सी बांध देता है, ठीक है, और ऊपर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया होता है, जिससे कि जब ये, जैसे सपोज करो यहाँ पे विलियम डगलस से आगे बढ़ेगा तो ये रस्सी भी साथ में आगे बढ़ती थी। ओके, तो इस तरह वो आगे पीछे या जो भी लेफ्ट राइट है वो आसानी से विद द हेल्प ऑफ पुली वो आसानी से तैर सकता था। इस तरह वो सीखता रहा और प्रैक्टिस करता रहता था हर डे। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। On each trip across the pool, a bit of panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope, I went under. Some of the old terror turned and my leg froze. Okay, so a bit of का मीन क्या होता है, यहाँ पे वर्ड आया a bit of, okay,
हम पढ़ रही थी। ये रहा वर्ड अ विट ऑफ, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। और फ्रॉज का मीन्स है, एक वर्ड है आगे आओ, फ्रॉज, ओके, FROZ, ये रहा वर्ड। तो इसका मीनिंग है कि मूव नहीं करना, ठीक है, एक जगह स्टिल रहना, ओके। सो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो जब वो नरेटर स्विमिंग सीख रहा होता है, तो वो क्या बोलता है कि कभी कभी तो उसे पानी में तैरते हुए उसे डर लगता था, ठीक है। यानी वही फिर उसको दोबारा उसके मन में आ जाता था, तो थोड़ा बहुत डरता था। नेक्स्ट है बेन द इंस्ट्रक्टर लूजन हिज रोप डगलस वेंट अंडर द वाटर। तो जब कभी क्या होता था कि जो रोप थी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस रोप को जो इंस्ट्रक्टर या कोच जो लूज करता था, तो वो क्या था, जो इंस्ट्रक्टर पानी के नीचे चला जाता था, तभी इसको क्या था, वो डर लगना शुरू हो जाता था, और उसकी जो लेग्स थी वो काम करने शुरू काम करना ही बंद कर देती थी, ठीक है। मीन्स उसका डर वो फिर से आ जाता था अंडर द वाटर, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। सो नेक्स्ट है It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under the water and exhale, and to raise my nose and inhale. I repeated the I repeated the exercise hundred of times. Bit by bit, I shed parts of the panic that seized me when my head went under the water. Okay? तो देखते हैं आगे कि लेसन में क्या होता है। तो यहाँ पे जो टफ वर्ड है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्जेल का मीनिंग है टू ब्रीथ आउट, ठीक है। और इनहेल मीन्स टू ब्रीथ इन। बिट बाय बिट मीन्स स्लोली या ग्रेजुअली, ओके। सो देखते हैं पैसिव आगे क्या होता है। तो लगभग 3 मंथ के बाद ये जो हमारा नेटर होता है, ठीक है, इसका जो फेयर होता है रिगार्डिंग द वाटर वो रिड्यूस होने शुरू हो जाता है। द कोच कोच और इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू ब्रीथ आउट, तो वाइल कीपिंग माउथ अंडर द वाटर। तो बाद में जो उसके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने सिखा दिया कि जब आपका फेस जो पानी के नीचे है, तो आप किस तरह सांस लोगे, ओके, ब्रीथ लोगे, ओके। और साथ में उन्होंने ये भी सिखाया था डगलस को कि किस तरह पानी में स्विमिंग करते हैं, ओके। डगलस रिपीटेड दीज मैनी टाइम्स, ग्रेजुअली डगलस वॉज एबल टू रिमूव हिज fear of putting head अंडर वाटर। तो धीरे धीरे डगलस ने इस बात की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की, और जब वो लगभग 3 मंथ के बाद वो स्विमिंग करना कम्प्लीटली सीख गई, ओके। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड had me kick with my legs. For weeks I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. Okay. तो नेक्स्ट क्या होता है, जो नेक्स्ट जो काम उसको सिखाया जाता है वहाँ पे, वो था डगलस को कि हाउ टू यूज लेग्स फॉर स्विमिंग, कि जो लेग्स हैं उनका हम यूज किस तरह यूज करते हैं स्विमिंग के लिए, ओके। डगलस कॉट द साइड ऑफ पूल विद हिज हैंड एंड यूज टू हिज लेग्स। तो डगलस क्या करता था, जो पूल की साइड थी, ठीक है, तो उस साइड को क्या कर लेता था, पकड़ लेता था और अपने लेग्स को फुल करता था, ठीक है, ओके। और ही डिड एक्सरसाइज फॉर मैनी वीक्स, और यही एक्सरसाइज को वो कई वीक्स के लिए रिपीट करता है, ओके, प्रैक्टिस करता है। ग्रेजुअली ही लर्न द करेक्ट मेथड, और धीरे धीरे वो ये सीख जाता है कि किस तरह जो पानी है उसमें अपनी जो लेग्स हैं उनका यूज किया जाता है, ओके, फॉर द स्विमिंग, ओके। नेक्स्ट है thus piece by piece he built a swimmer, and when he had perfect each piece he put them together into an integrated whole, okay। तो पीस बाय पीस मीन्स पार्ट बाय पार्ट, ओके, और इंटीग्रेटेड मीन्स कंबाइन, ठीक है, कंबाइन होना, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं। तो जिस तरह उसके इंस्ट्रक्टर ने उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाई विलियम डगलस को, तो वो एक अच्छा स्विमर बन गया था। जब क्या हुआ, जो विलियम था वो अपने हर पीस में यानी हर पार्ट में, या उसने हर स्टेप जो स्विमिंग का सीख लिया था, ओके। सो
इंस्ट्रक्टर कंबाइन ऑल द स्टेप इनटू वन लेसन। तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उस सारे स्टेप्स थे जो सीखने के उनको कंबाइन कर दिए, ठीक है, उनको एक ही स्टेप बना दिए। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। ओके, तो क्रॉल स्ट्रोक क्या होता है, स्टाइल ऑफ स्विमिंग। ओके, तो अप्रैल मंथ में क्या होता है कि ये जो इंस्ट्रक्टर होता है या जो कोच होता है वो क्या करता है, कमांड देता है या ऑर्डर देता है किसको, विलियम डगलस को, क्या तुम स्विमिंग करना कम्प्लीटली सीख गए हो। ओके, और तुम अब डाइव कर सकते हो पूल में, और डू ए क्रॉल स्ट्रोक, और तुम अब क्या करोगे, क्रॉल स्ट्रोक करोगे। ओके, डगलस डिड दैट सक्सेसफुली। तो डगलस ने क्या किया, इस टास्क को सफलतापूर्वक किया। ओके, यानी सक्सेसफुली किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और अभी ये जो कोचिंग थी वो ख़त्म हो गई। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे, वट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down. ओके, टेरर स्ट्रिकन का मीनिंग है टेरिफाइड होना, ठीक है, डर लगना। तो नेक्स्ट क्या कहता है नरेटर, तो नेक्स्ट ये कहता है कि बट माई, परंतु जो नरेटर का जो काम अभी खत्म नहीं हुआ था, मैंने अभी आपको बताया कि जो इंस्ट्रक्टर था उसने स्विमिंग करना उसको सिखा दिया था, परंतु ये जो विलियम डगलस था ये सोचता था कि अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी इसे और तरह की सीखनी है। ओके, आई हैड ए डाउट इफ आई वुड गेट टेरर व्हेन आई वाज अलोन इन द स्विमिंग पूल। तो नरेटर को ये डर था कि जब कभी भी वो पूल में अकेला होगा और वो डूब गया तो तब क्या करेगा वो, ठीक है। ओके, सो आई स्वेम अलोन, उस अपने इस फियर को ओवरकम करने के लिए वो क्या करता है, पूल में अकेले ही जाता है। ओके, आई स्वेम द लेंथ ऑफ पूल फ्रॉम वन एंड टू अनदर, और वो क्या करता है, पूल की जो लेंथ होती है, ठीक है, ये सपोज करो ये पूल है तो यहाँ से लेकर वो यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ से यहाँ बैक वो आता है। ओके, सो ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि अपना लेसन अभी कितना बचा हुआ और ओके, तो बाकी का हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं, फिलहाल की आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी।